मेरे पास चूँकि बहुत सारी बच्चियाँ और उनके वालिदैन आते हैं कि जिनकी बेटियों ने कॉलेज जाके, यूनिवर्सिटी जाके, MBBS में MPhil के लेवल पे, PhD के लेवल पे मोहब्बत कर ली। अच्छा, ये मोहब्बत करना एक ज़माने में ख़बर थी, ऐसे हाहाकार मच जाता था, पर अब तो ये बिल्कुल एक आम सी चीज़ है। पर अभी भी बाप के लिए ये आम खबर नहीं है। ये दोनों ओवर रिएक्ट करते हैं और ओवर रिएक्शन के नतीजे में घरों में इतने बड़े बड़े फसाद और नुकसान हो जाते हैं। ऐसा मामला जब भी किसी घर में हो तो अगर 10-20 साल पहले हुआ होता तो खाना भी ना पकता और बाप शाम को डंडा लेके उसकी टांगें तोड़ने और पहला हुक्म होता कल से यूनिवर्सिटी बंद, कल से तुम्हारी जॉब बंद, कल से तुम जहाँ भी पढ़ने जाते थे वो ख़त्म। अब आप ये नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हर अहद का अपना मेवा होता है, अपने रंग होते हैं, अपनी खूबसूरती होती है और अपने थ्रेट्स भी होते हैं। आज से 20 साल पहले जो अहद था अब वो नहीं है। आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले जो वैल्यूज़ थी अब वो भी नहीं रही। हर वैल्यू, हर कदर या हर अच्छी जो रस्म और रिवाज थी या लिहाज था वो सब दाव पे लग गए या धीरे धीरे ख़त्म हो गए और हमारी आंखों के सामने हुए। मेरे पास चूँकि बहुत सारी बच्चियाँ और उनके वालिदैन आते हैं कि जिनकी बेटियों ने कॉलेज जाके, यूनिवर्सिटी जाके, MBBS में MPhil के लेवल पे, PhD के लेवल पे मोहब्बत कर ली। अच्छा, ये मोहब्बत करना एक ज़माने में ख़बर थी, ऐसे हाहाकार मच जाता था, पर अब तो ये बिल्कुल एक आम सी चीज़ है। पर अभी भी बाप के लिए ये आम खबर नहीं है, भाई के लिए भी ये आम खबर नहीं है। ये दोनों ओवर रिएक्ट करते हैं और ओवर रिएक्शन के नतीजे में घरों में इतने बड़े बड़े फसाद और नुकसान हो जाते हैं कि वो आप उनकी भरपाई नहीं कर सकते। आज मैंने सोचा कि इस मौजू पे हम बात करें कि अगर आपके घर में आपको इल्म हो, ख़बर हो, ये ख़बर अचानक हो जाती है टेलीफोन के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए कि आपकी बेटी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है उसे किसी से मोहब्बत हो गई है। जो ही थोड़ी सी तहकीक होती है पता चलता है इसको मोहब्बत किए हुए भी 6 माह, साल, 2 साल गुजर चुके। तब ये सदमे के लेवल हैं, शौक हैं जो आपको होते हैं। अब ऐसे मौके पे जब ये ख़बर पहली दफ़ा घर में आउट हो तो क्या करना चाहिए, इस पे उस बेटी के साथ आपके ताल्लुक़, उसकी नौयत तय होगी, उस बच्ची का फ्यूचर क्या होगा ये भी तय होगा, और आने वाले दिनों में क्या वो आपके साथ मिल पाएगी, रिलेट हो पाएगी या बिल्कुल आपसे कट जाएगी, जुदा हो जाएगी। अभी लड़कियों के पास जब इस तरह का मामला होता है तो ये सिर्फ मोहब्बत का मामला नहीं रहा, क्योंकि मुझे लकीली या अनलकीली जब ऐसे केसेस में डीप जाने का मौका मिलता है तो उन बातों का इल्म हो जाता है जो माँओं को भी नहीं होता, जो बाप को भी नहीं होता। ये वो वक्त होता है जब मैं उन बच्ची को काउंसलिंग में समझा पाता हूँ, उसे अच्छा बुरा दिखा पाता हूँ। क्योंकि मैं उसकी फैमिली मेम्बर नहीं हूँ, मैं पार्टी नहीं हूँ, सो उसे पहले ट्रस्ट लेवल वो करना पड़ता है कि जहाँ वो आपकी बात को दिल से यकीन कर पाए। ऐसा मामला जब भी किसी घर में हो तो अगर 10-20 साल पहले हुआ होता तो खाना भी ना पकता और बाप शाम को डंडा लेके उसकी टांगें तोड़ने और पहला हुक्म होता कल से यूनिवर्सिटी बंद, कल से तुम्हारी जॉब बंद, कल से तुम जहाँ भी पढ़ने जाते थे वो ख़त्म। अब आप ये नहीं कर सकते। और अगर आपकी बेटी बैरून मुल्क पढ़ती है तो फिर तो बिल्कुल नहीं कर सकते। यानी वक्त के तकाज़े और उनसे निमटने के जो तरीके हैं, गुर हैं, सब बदल गए। मुझे ये लगता है कि अगर कभी माँ को या बहन को पता चले कि उनकी बेटी शी इज़ इन लव विद समबडी, ये समबडी उसका क्लास फेलो हो सकता है, ये समबडी उसका टीचर हो सकता है, और ये समबडी उस इंस्टीट्यूट में कोई क्लरिकल लेवल का बंदा भी हो सकता है। कोई ऐसा आदमी जिसने दाखिले के मौके पे, एग्ज़ामिनेशन के मौके पे, वाइवास के मौके पे आपकी बेटी को हेल्प आउट किया और ये बेवकूफ़ उसको मोहब्बत समझ के उसके साथ बिल्कुल इन्वॉल्व हो गई। अभी की जो मोहब्बतें हैं लड़कियों की कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में, इसकी भी 3 कैटेगरीज़ हैं। एक वो है जिसमें आप
हल्का फुल्का रहता है कि आप उससे पसंद करते हैं, इसे हम इन्फेचुएशन कहते हैं। पर जो दूसरा है वो इतना ज़्यादा हो गया है। जो बच्चियाँ हॉस्टल्स में हैं, जो ज़्यादा वक्त कॉलेजों में यूनिवर्सिटी में गुजारती हैं, आम तौर पे वो अपनी मर्ज़ी से उस लड़के के साथ एक फ़र्ज़ी सा निकाह कर लेती हैं। और ये निकाह करने का मतलब होता है अपने आप को गुनाह के इल्ज़ाम से बचा लिया जाए। ये दिलपुशौरी होती है। कंवारी लड़की का माँ बाप की इजाज़त के बिना, ऐलान किए बिना, निकाह की रजिस्ट्रेशन के बिना निकाह नहीं होता। ये इस्तेहकाक अगर कोई डिवोर्सी है या बेवा है वो अपना निकाह कर सकती है, वो अपना वकील बन सकती है, लेकिन कंवारी लड़की ये नहीं कर सकती, इसलिए कि वो छुप के चोरी करेगी और जब भी ये बात डिस्क्लोज होगी वो इनकार करेगी। और तो फिर वो निकाह कैसा, वो जो ताल्लुक़ था वो सारा गुनाह में जाएगा। अब अगर आपको ख़बर हो जाए तो आपने स्पीकर में बैठ के ऐलान नहीं करना और घर में वालिद को इस बात का पता ना चलने दें। ये पहली बात मैं बता रहा हूँ। दूसरी, अगर उस घर में बड़ा भाई है या इवन छोटा भाई है, उसको भी इस बात का पता ना चल। मर्द बिलाखिर मर्द होता है, वो मर्दाना तौर पे बिहेव करता है, वो सेंटिमेंट के साथ नहीं सोचता, वो चीज़ों का हल नहीं निकालता, वो डंडा लेके। जैसे पुलिस है तो पुलिस तो बनाई ही मुल्ज़िमों को और मुजरिमों को मारने के लिए, फ़ौज लड़ने के लिए बनाई गई है, सुलह सफाई फ़ौज नहीं करा सकती। इनफैक्ट इसी तौर पे जो मर्द घर में होता है वो वैल्यूज़ का मुहाफ़िज़ होता है, वो घर का सरबराह होता है, वो सोचता है कि ये चीज़ें तो औरत के या लड़की के करने की है ही नहीं है। अब जो तीसरा मरला है माँ का या बहन का, ये अपने अजीज़ों को मामू, चाचू, फुप्पी, खाला बिल्कुल मत बताइए, क्योंकि अभी हम नहीं जानते कि ये लेवल क्या है। क्या सिर्फ इन्फेचुएशन है, क्या सिर्फ दोस्ती है, क्या सिर्फ पसंद है, या क्या वो कुछ वक्त अमली तौर पे फिज़िकल हो चुके हैं और एक दूसरे के साथ गुनाह की ज़िंदगी बसर कर चुके हैं। ये बच्चियाँ बुरके वाली भी हो सकती हैं, ये बच्चियाँ नकाब लेने वाली, ये बच्चियाँ स्काफ लेने वाली, बहुत मुअद्दब घरों की, बहुत डिसेंट बच्चियाँ, क्योंकि इन सारे घरों में मोहब्बत के वो लफ्ज़ नहीं कहे जाते जो कोई आम इवन विंगा, टेढ़ा, छोटा, नाटा लड़का आराम से कह देता है और उसके कानों में वो लफ्ज़ रस घोलते हैं। ये जो मोहब्बत से भरे लफ्ज़ हैं ये ज़िंदगी ले जाते हैं, ये वैल्यूज़ ले जाते हैं, ये आपका ईमान ले जाते हैं। उसके बाद इंसान खाली कभी दुख से, कभी ब्लैकमेलिंग से, कभी कभी ऐसा भी होता है कि लड़कियां अपने कमरों में बंद होती हैं, रोती रहती हैं, पता चलता है कि, और किसी बहन को पता चलेगा कि ब्लैकमेलिंग हुई, अपनी इज्जत गंवा बैठी, मोहब्बत कर बैठी, जौबन उससे टूट के किसी और से मोहब्बत कर बैठी। तो अब ये जो लुटने लिटाने का सिलसिला है ये उसकी जान भी ले सकता है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। ऐसे मौके पे आपको बहुत जो ज़रूरी है, सबसे पहले माँ को उस बच्ची से अकेले में बात करनी चाहिए, इसका तमाशा नहीं बनाना। और उसको अगर आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो वो लड़का कौन है, अगर आप उसको घर मत बुलाइए, अपनी बेटी के साथ जाइए, किसी जगह चाय पीने बाज़ार जाना हो और लड़के को वहाँ हुस्ने इत्तेफाक से बुलवा लीजिए। आपकी प्लानिंग होगी और वो उसको बुलवा लेगी। उसको देखें, कुछ सख्त लफ्ज़ नहीं कहने। इवन अगर उसका टीचर हो और आपने उसकी माँ बहन एक कर दी, इवन उसका बॉस था और आपने वहीं उसकी इज्जत कर दी, तो अब ये रिश्ता और नहज पे जाएगा, ये चोरी छुपे और मुस्तकिल गुनाह में जाएगा। लड़कियां लड़कों से ज़्यादा ज़िद्दी होती हैं, लड़कियां लड़कों से ज़्यादा सख्त डेडिकेटेड मोहब्बत करती हैं और इनको हैंडल करना आसान नहीं होता। लाइफ कोचिंग में ये चीज़ निस्बतन आसान हो जाती है, उनको लॉजिकल समझाना, एथिकल समझाना, उनको इमोशन से निकल के एक चीज़ को समझाना। लेकिन माँ बाप से सख्ती से, डंडे से, घर बंद करने से, इवन बच्चियाँ सालों चुप हो जाती हैं। जब आप रिश्ता लेके आओगे, जबरन उसका रिश्ता कर दोगे, तो आप नहीं जानते होते कहीं निकाह के ऊपर निकाह तो नहीं हो गया, कहीं वो पहले से वो इनकार कर रही है, मुश्किल 4-4, 5-5 साल इनकार कर रही है, तो इसका मतलब है वो कहीं प्रॉब्लम में है, या उस अपनी वर्जिनिटी खो चुकी है, या कमिटेड इतनी ज़्यादा है कि उसके अलावा कुछ सोच नहीं सकती। ये वो मौका होता है जहां आपको बहुत समझदारी के साथ उस लड़के को देखना होता है, और अगर वो आपको पसंद आ जाए तो फिर ज़िद मत कीजिए। उसको आगे लेके कैसे चलना है जब मुझसे आप मशवरा कर सकते हैं, हम प्री मैरिज में भी बात करेंगे, और इनफैक्ट इस तरह के जो प्रॉब्लम चाइल्ड और प्रॉब्लम बेटियां हैं उनके बारे में भी आपको काउंसलिंग करते हैं कि वहाँ क्या टिप्स हों,
कैसे आप मसला क्रिएट किए बिना, कैसे अपनी बेटी के दिल से उतरे बिना, और कैसे बेटी को खुद अपने पूरे ख़ानदान से मुतनफ़र किए बिना किसी चालबाज के चक्कर से बचाया जा सके। और अगर वो चालबाज नहीं है, कि जेन्युइन आदमी है और जो जेन्युइन मोहब्बत है, तो फिर विलन मत बने। फिर उसको कैसे सलीके से तरीके से लेके चलना है कि आपके मियाँ को, यानी लड़की के बाप को, लड़की के भाई को भी एक नॉर्मल रिश्ता लगे, मोहब्बत का रिश्ता ना लगे। जब जब लड़कों को या मर्दों को पता चलता है कि बेटियों ने मोहब्बत करके रिश्ता पसंद किया है, वो सारी उम्र उनके दिल से नफ़रत नहीं जाती, खार नहीं जाती, उनको वो माफ़ नहीं कर पाते। तो एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसी गलती, एक ऐसी कोताही जिसे सलीके से संभाला जा सकता है, तो वहाँ आपके दिल में सलीका, तरीका और करीना उस रिश्ते को बचा भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।